हेलो दोस्तों, आज हम आए एक मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन के साथ में, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है और ये मेरा पर्सनली पसंदीदा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों के ही क्वेश्चन में मिला करके दे दिया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इससे आपके दोनों ही कॉन्सेप्ट ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी की क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट क्यू, हमें डिस्चार्ज निकालना है ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर। मींस 100 mm डायमीटर का एक पाइप है जिसमें क्या लगा हुआ है, 100 mm डायमीटर का एक पाइप है। ठीक है, इसमें हमें क्यू निकालना है। ठीक है, डिस्चार्ज निकालना है। पहला ऑरिफिस प्लेट, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हमने इसमें ऑरिफिस प्लेट लगा दी है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इसमें ऑरिफिस प्लेट लगा दी। अब हमें क्या निकालना है, ऑरिफिस प्लेट लगा दी। तब ऑरिफिस का डाया कितना है, इसका डाया अगर 100 है और ऑरिफिस का साइज हमने कितना रखा हुआ है, 50 mm रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड में बोल रहा है कि हमने बेंचली लगाया है ऑफ थ्रोट साइज 50 mm। ठीक है, ये तो हमारा ऑरिफिस वाला हो गया और हमारा पाइप ये है। क्लियर। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाला हमारा 100 mm डायमीटर का पाइप ये भी है। इसमें हमने क्या लगा हुआ है, 50 mm थ्रोट साइज का बेंचली लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसमें बेंचली लगा दिया। ठीक है, ये हमारा वेंचुरी हो गया। वेंचुरी के बाद थ्रोट साइज हो गया हमारा, फिर ये हमारा नॉर्मल पाइप है। ठीक है, तो इसका डाया कितना है, इसका डाया है हमारा 100 mm। क्लियर। और जो थ्रोट साइज है उसका कितना है, 50 mm। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें क्यू डिस्चार्ज निकालना है, इसके अंदर भी क्यू डिस्चार्ज निकालना है। सारे पैरामीटर दोनों के अंदर सेम दिए हुए हैं, केवल सीडी जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ऑरिफिस के लिए वो 0. ऑरिफिस के लिए कोफिशिएंट डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है। और जो हमारा वेंचुरी है उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.9। वो कितना दिया हुआ है, 0.9। ठीक है, वेंचुरी के लिए। और जो ऑरिफिस के लिए दिया हुआ है वो 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम यहां पर और यहां पर प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, डीपी बराबर 250 पास्कल। ऑरिफिस के केस में भी वही है और वेंचुरी में भी अगर हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर अगर डीपी निकालेंगे तब भी हमें 250 पास्कल हमारा डीपी आ रहा है। क्लियर। तो हमारे लिए सभी कुछ सेम ही है। ठीक है, जो हमारा डाया है दोनों का सेम है, थ्रोट साइज और उसका ऑरिफिस साइज दोनों का सेम है। ठीक है, जो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर, वो भी हमारा सेम ही है। ठीक है, पाइप का डाया भी सेम है। ठीक है, हमें क्यू निकालना है, केवल कोफिशिएंट डिस्चार्ज दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस फैंटास्टिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वेंचुरी और ऑरिफिस को लेकर के। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्यू बराबर में क्या होता है, CD A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा आंसर है। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्यू बराबर में CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आएगा। ये फार्मूला जो है वो हमारा वेंचुरी के लिए भी एप्लीकेबल है, वेंचुरी के लिए भी है और ऑरिफिस के लिए भी है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, केवल डिफरेंस हो जाएगा सीडी की वैल्यू में। सीडी की वैल्यू जो ऑरिफिस के लिए रहेगी वो 0.6 से 0.7 के बीच में रहेगी और जो हमारा वेंचुरी रहेगा उसके लिए जो सीडी की वैल्यू रहेगी वो 0.8 से 0.95 तक रहेगी। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, हमें दोनों के लिए ही डिस्चार्ज फ्लो क्यों निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वो चीजें देखते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो सेम फार्मूला क्यू वेंचुरी के लिए भी यूज होना है और सेम फार्मूला हमारा ऑरिफिस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों के लिए वैल्यू क्या सेम है, A1 A2 वेंचुरी के लिए सेम है। क्लियर। H मींस जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर हो रहा है उसका हेड, तो दोनों के केस में सेम है। तो हम क्या करें, हम अगर A1 A2 इतने पूरे पार्ट का अगर हम वैल्यू निकाल दें तो हमें बस केवल कोफिशिएंट डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे पास में वेंचुरी के लिए अलग आ जाएगा फ्लो और ऑरिफिस के लिए अलग आ जाएगा फ्लो। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ वो देखते हैं हम। ठीक है, हमें A1 मींस जो पाइप का मेन पाइप का साइज है A1 वो हमें दिया हुआ है, 100 mm डायमीटर दिया हुआ है। क्लियर, 100 mm। फिर A2 ऑरिफिस के केस में ऑरिफिस साइज हो जाएगा। क्लियर। और वेंचुरी के केस में वो हमारा थ्रोट साइज हो जाएगा, तो 50 mm, ये हमारा 50 mm। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ ऑरिफिस का ऑरिफिस साइज कितना दिया हुआ है, 50 mm।
ठीक है। और वेंचुरी के लिए थ्रोट साइज दिया हुआ है 50 mm। तो हमें A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। अभी H की वैल्यू कहाँ दी हुई है हमें? H की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है 250 पास्कल, है ना। तो हम 250 पास्कल से H कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? रो जी एच बराबर में टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना 250 पास्कल। हमारा क्या फ्लो कर रहा है इसके अंदर? वाटर। तो हमारा H वैल्यू क्या आ जाएगा? 250 डिवाइड बाई जी, और रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। क्लियर? तो हम H वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। H बराबर कितना आ जाएगा हमारा? टू 250 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 9.81। तो हमारा जो हेड की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 0.0254 मीटर। क्लियर? ये हमारी H की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या निकालना है? A1 A2, है ना। तो हम A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 जो पाइप का डाया है 100 mm, क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी कितना है? 100 mm है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में? सेवन 854। अब हम A2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A2 के केस में क्या है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर है, लेकिन जो हमारा D है वो कैसे कितना है? 100 से हाफ है ना। तो डायमीटर कितना है इसका? इसका D था तो इसका कितना है? D/2 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 ऑफ A1 हो जाएगी। तो हम 1/4 ऑफ A1 कर लेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को हम 1/2 कर लेते हैं, 1/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1963.5। अब देखो हमें क्या है, हमें अगर मैक्सिमम मार्क्स चाहिए हैं क्वेश्चन में, तो हमें हर जगह पर अगर हम कुछ भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी हमें यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हमने A1 निकाला, ये क्या है? हमारा एरिया है। तो यहां पर जो यूनिट है इसकी क्या है? mm² है। ऐसे ही A2 की यूनिट क्या है? mm² है। ठीक है। अब हम क्या निकालें? A1 इंटू में A2 √2GH अपॉन √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। ठीक है। तो A1 A2 √2GH अपॉन √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर? अगर हम ये वैल्यू पुट रखेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा हमारा? हमें याद रखना है A1 A2 किस में है? mm में है। ठीक है। A mm में है, mm का स्क्वायर है, A भी mm का स्क्वायर है, यहां पर मीटर है। ठीक है। H किस में? मीटर में निकाला है, याद रखना। तो A1 A2, A1 की वैल्यू कितनी है? 7854 इंटू 1963.5 हो गया √2G की वैल्यू 9.81 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 0.0254। इसको हटा देते हैं यहाँ पे 254। क्लियर? अपॉन √, में कितना हो गया हमारा? A1 का स्क्वायर मीन 7854 का स्क्वायर, 7854 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर कितना है? 1963.5 का स्क्वायर। तो 1963.5 का स्क्वायर। अभी देखो ये तो हमारा मीटर में है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा mm², ये भी हमारा mm², ये भी mm², ये भी mm²। तो होगा क्या? अगर ये mm² में है, ये भी mm² में है, ये भी mm² में है, ये भी mm² में है, तो होगा क्या? फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों की √, के बाद में वो mm² निकल करके आएगी। तो mm² कट गया तो फाइनली एक ही हमारा mm² बचेगा। क्लियर? तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो किसमें आ रही है? यहाँ पर mm² है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी है। ठीक है। तो mm² को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारा क्या हो जाएगा?
मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा हमारा ये। एक पूरी वैल्यू किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, मीटर पर सेकंड आएगी। इसकी यूनिट क्या आएगी, mm स्क्वायर होगी। तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या कर दिया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड है तो कितना हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड फाइनली हमारी जो यूनिट होगी। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। CD बराबर में क्या हो जाएगा, ये A1 A2 की वैल्यू 7854 इंटू 1963.5 बराबर में हम 10⁻⁻6 था तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15.422। ठीक है, एक इसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया और 10⁻⁻6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास में क्या है, इनटू में इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.0254, वैल्यू कितनी आ गई, 0.4983। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट का 0.498348। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 0.7059। ठीक है, हो गया। अभी हमारी इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इतनी आ गई। अभी हमें 7854 का स्क्वायर माइनस 963 ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अंडर रूट ऑफ 7854 का स्क्वायर माइनस 1963.5 का स्क्वायर, तो हमारी जो फाइनली वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7604.603। ठीक है, तो हमारी फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, इसकी टोटल की वैल्यू इतनी आ गई। क्लियर। तो हम फाइनली इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं हम अभी। ठीक है, हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो किसकी कैलकुलेट कर रहे थे, A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारी फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना है 15.422 इंटू 0.7059, इसकी वैल्यू आ गई 10.8864 अपॉन 7604.603। ठीक है, तो हमारी फाइनली वैल्यू आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये वैल्यू आ गई, ये हमने वैल्यू एज इट इज लिख दी। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7604.603, तो जो फाइनली वैल्यू आ गई हमारी वो 0.0014315 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, तो हमारी फाइनली वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू। पहली कंडीशन क्या है, जब हमारा ऑफिस रहेगा, और दूसरा जब हमारा बेंच भी रहेगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम Q बराबर में जानते हैं क्या होता है, CD A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा Q है, अगर हम Q वेंचुरी निकालेंगे तो Q वेंचुरी की केस में CD वेंचुरी आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई हमारे पास में 0.001415। ठीक है, तो हम CD की वैल्यू रख देंगे 0.9 इंटू में 0.001415, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो जो फाइनली वैल्यू आ गई हमारी 0.0012884 मीटर क्यूब पर सेकंड।
अगर हम लीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2884 लीटर पर सेकंड। क्लियर। तो हमारा क्यूब एंचुरी के केस में इतना आ गया। ठीक है, अगर हम अभी क्यूब एंचुरी है, अगर हम क्यू ऑर्फिस निकालेंगे तो ऑर्फिस के केस में क्या होगा, क्यू ऑर्फिस के केस में क्या होगा, जो सीडी है वो ऑर्फिस का आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इक्वल टू सीडी ऑफ ऑर्फिस मीटर इनटू जो हमारा A1 A2 अंडर 2GH अपॉन अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इसके टोटल वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, तो 0.0014315। तो हमारा CD की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, 0.6 दिया हुआ है और CD की वैल्यू यहां पर है ना, तो CD की वैल्यू 0.6 इंटू में 0.0014315। हम आंसर निकालेंगे इसका। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आ गई 0.0008589। ठीक है, क्या आ गया ये, मीटर क्यूब पर सेकंड। हमें आंसर मीटर क्यूब पर सेकंड में हम लीटर पर सेकंड में निकाल देते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 0.8589 लीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, क्यू ऑफ ऑर्फिस, और ये हमारा क्या आ गया, क्यू ऑफ वेंचुरी। तो देखो दोनों को देखने से हमें पता क्या चल रहा है, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया दोनों में। हमारा क्यू वेंचुरी जो आया, सारे पैरामीटर सेम है, अगर हम ऑर्फिस लगा देंगे तो हमारी फ्लो रेट कम हो जा रही है, जबकि हम सेम पैरामीटर के लिए अगर हम वेंचुरी लगा देंगे तो फ्लो रेट हमारी ज्यादा हो जा रही है। तो हमारे दोनों में डिफरेंस ये है, क्यू वेंचुरी हमारी इतनी आ गई और क्यू ऑर्फिस हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही और भी सारे आईएएस में कन्वेंशनल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहा हूं, तो उनको आप देख लीजिएगा। केवल मैं वही टॉपिक लाऊंगा जो जिससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।